नेचुरल रिसोर्सेज इस दुनिया में कई सारे देशों के पास हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को मोनेटाइज करके उसमें से पैसा कमाना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जो भी देश उन सब कठिनाइयों, अड़चनों और चैलेंजेस को ओवरकम करके अपने रिसोर्सेज को मोनेटाइज कर ले, वही देश आज की डेट में पैसा बना पाता है। भारत के पास क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस जैसे गोल्डन रिसोर्सेज तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनको कहा जाता है रेयर अर्थ मिनरल्स। इसके साथ ही कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, निकल ऐसे कुछ और मिनरल्स भी होते हैं जिनको क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। अब ये जो रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, इनका यूज काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में किया जाता है। मिलिट्री और डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में भी ये काफी जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट विजन गॉगल्स, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस, फाइटर जेट्स के स्पेयर पार्ट्स और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में भी इनका इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में ये क्रिटिकल एलिमेंट्स सेमीकंडक्टर्स, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस एंड और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल होते हैं, जहां पर मैग्नेट्स, लेजर्स और बैटरीज का इस्तेमाल होता है। अभी क्या है कि भारत में इन क्रिटिकल मिनरल्स की काफी कमी चल रही है, जिसकी वजह से भारत हर साल 10 से 12 बिलियन डॉलर्स के रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स दूसरी कंट्री से परचेज करता है, और उसमें भी 90% से भी ज्यादा हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब मसला ये कि भारत में डिफेंस इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए हर साल हमें चाइना से इंपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ रहा है। इसी का अल्टरनेटिव निकालते हुए भारत सरकार ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बोला कि देश में और भी सर्वेस कंडक्ट किए जाएं, एक्सप्लोर किया जाए और तलाशा जाए कि हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स का कितना भंडार है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ सर्वे करने के बाद कुछ पोटेंशियल साइट्स को डिस्कवर किया और माइंस मिनिस्ट्री को इसकी जानकारी दी। जब भारत सरकार को पता चला कि भारत में भी ऐसी काफी सारी साइट्स हैं जहां पर क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के पोटेंशियल भंडार पहले से मौजूद हैं, तो भारत सरकार ने बिना टाइम वेस्ट किए इन सब साइट्स की माइनिंग के लिए टेंडर्स जारी किए थे। टेंडर प्रोसेस में हाईएस्ट स्पीड वाली किसी भी कंपनी को ठेका दिया जाना था, ताकि वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके उसको रिफाइन करके भारत की मार्केट में सेल करे। हुआ ये कि मोदी सरकार ने साल 2023 और 24 में देश के अंदर कई सारे क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स की ऑक्शनिंग के लिए टेंडर्स जारी किए थे, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार को 11 ऑक्शंस कैंसिल करने पड़े हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 11 ब्लॉक्स में से 4 के लिए तो एक भी बिड नहीं आई थी, यानी कि 0 बिड्स, और बाकी ऑक्शंस को 3rd और 4th फेज में कैंसिल करना पड़ा था, क्योंकि उनमें 3 से भी कम बिडर्स ने बिड लगाई थी। इनमें से 2 माइनिंग ब्लॉक्स चाइना के बॉर्डर के पास ठीक अरुणाचल प्रदेश में थे। अब ये पहली बार नहीं है जब मिनरल ब्लॉक्स के ऑक्शन भारत सरकार ने कैंसिल किए हों। सरकार ने जानकारी दी है कि उन्होंने ऑनलाइन ई ऑक्शन में टोटल 48 ब्लॉक्स ऑफर किए थे, और इनमें से केवल 24 ब्लॉक्स ही ऑक्शन हो पाए हैं। बाकी के 24 ब्लॉक्स के लिए ऑक्शन कैंसिल करने पड़े थे। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के रियासी में भी लिथियम रिजर्व्स मिले थे, लेकिन जब उनको ऑक्शन के ऊपर डाला गया तो वहां पर भी एक भी बिडर ने अप्लाई नहीं किया था। एक भी भारतीय कंपनी लिथियम रिजर्व्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सामने नहीं आई थी, जबकि हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने पॉपुलर हो रहे हैं और फ्यूचर बैटरी पावर्ड व्हीकल्स का ही है। कंपनियां इसलिए भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती हैं क्योंकि वो चाइना से मिनरल्स को इंपोर्ट करने में खुश हैं। एक ऑर्डर प्लेस करना होता है और आसानी से चाइना से सस्ते प्राइस के ऊपर रॉ मटेरियल बैठे बैठे भारत आ जाता है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि इसके कारण भारत के इंपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं, ऊपर से चाइना के ऊपर निर्भरता हमारी बढ़ते जा रही है। आई होप कि भारत सरकार इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए कोई बेहतर प्लान जरूर लाए, क्योंकि अगर देश के अंदर से रॉ मटेरियल सोर्स होगा तो कई बिलियन डॉलर्स तो बचेंगे ही, लोकल्स के लिए बिजनेस और जॉब्स भी क्रिएट होंगी, और हमारे पास मिनरल्स एक्सपोर्ट करके कई बिलियन डॉलर्स कमाने का भी मौका आएगा।